तो हिडन मिस्ट विलेज में चोजरो पूछता है क्या तुम्हें उस इंटेल के ऊपर यकीन है। कहती है हाँ, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि कागरा और हैबिचिगो मर गए हैं। हिडन लीव विलेज के शिनोबिस ने बुनटान और कोहियो के साथ मिलकर फुनाटो के एलीट यूनिट को हरा दिया है। चोजरो कहता है अच्छा, कागरा की फिर चॉइस ठीक थी जो उन तीनों को साथ ले गया था। हैर उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। कहता है फिर भी काश के कागरा ना मरता, मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन मिजुकागे बनेगा। उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है फुनाटो क्लैन वालों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना होगा वरना और लोग मारे जाएंगे। फिर एक बंदा भागता हुआ आता है। कहता लॉर्ड मिजुकागे बुरी खबर है। वो लड़की कहती है रिलैक्स हो जाओ, बताओ क्या है। कहता माफ कीजिएगा, हमें फुनाटो के इसारी की तरफ से एक सीक्रेट मैसेज मिला है। मिजुकागे कहता है इसका क्या मतलब हुआ। फिर हमें दिखाते हैं बोरुटो को। बड़ा शौक होता है इकारा का सुनकर। हैर सारे उसे देख रहे होते हैं। बोरुटो बहुत शौक होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। सारदा कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, इकारा फुनाटो है और सेरन का छोटा भाई है। मेटल कहता है इकारा तो उस शिप बिल्डर का स्टूडेंट है ना। मिचकी कहता है जब हम वहाँ थे मुझे तो उस पर जरा भी शक नहीं हुआ था, क्या तुम्हें हुआ था कावाकी। कहता मुझे कैसे पता होगा। फिर इवा भी उसे पकड़ता है और कहता है झूठ बोलना बंद करो, वो फुनाटो कैसे हो सकता है। मेटल कहता है हाँ वो बहुत अच्छा लड़का था, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बोरुटो को देखता है। कहता है तो बोरुटो के रिएक्शन का क्या। बोरुटो बड़ा शॉक होता है और नीचे बैठ जाता है और बहुत शॉक होता है, बहुत ज्यादा। शारदा पूछती है बोरुटो क्या हुआ है, क्या तुम्हें इसकी बात पर यकीन है। हैर वो बहुत डर जाता है। मिचकी कहता है क्या बोरुटो को इकारा के बारे में कुछ पता है। डंकी कहता है क्या ये सच है। फिर उसे इकारा की बॉडी की याद आती है और जोर से पंच मारता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो फुनाटो का बंदा कहता है तुम लॉर्ड इकारा को जानते हो, तुमने उनके साथ बुरा किया है, तुम कहते हो कि तुम ये बदला लेने वाली चीज बंद करना चाहते हो, तुम्हारा ये कहने का कोई हक नहीं है, तुम इसका हिस्सा हो। बोरुटो कहता है मैं बस कागरा का बदला लेना चाहता था, अब कोई मुझसे बदला लेना चाहता है, मैंने इकारा के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वो लड़की कहती है लॉर्ड चोजरो क्या आपको लगता है कि ये ठीक होगा। चोजरो कहता है हाँ। कहती है हम फुनाटो पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर वो लड़की पूछती है उनसे फिर मिलना क्यों है। वो कहते हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इनके पीछे उनकी कोई साजिश है। कहता है मैं फुनाटो को तबाही मचाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक मिजुकागे हूँ और मुझे बहुत ही रियलिस्टिक होना होगा। अगर हमने फुनाटो के मेन यूनिट पर अटैक किया लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ से समंदर पर कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से हमें अपने ट्रूप्स को डिवाइड करना होगा। अगर ये जंग जारी रही तो और लोग मरेंगे, इसे रुकना होगा, और लोग नहीं मरने चाहिए कागरा जैसे। फिर हमें दिखाते हैं इसारी फुनाटो आता है मिजुकागे के पास। इसारी कहता है ये अच्छा वेलकम है। मिजुकागे कहता है हम तुम्हें सीधे रास्ते से अंदर नहीं ला सकते। कहता है समझ गया। फिर वो खुद को छुड़वा लेता है। वो लड़की उस पर अटैक करने लगती है। मिजुकागे उसे रोक लेता है। कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो साथ वाले से बोलता है मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मिजुकागे कहता है चलो सुनते हैं। कहता है चलो तुमने मेरा इन्विटेशन तो एक्सेप्ट कर लिया ना। मिजुकागे कहता है मैं सिर्फ यहाँ सुन रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम बोल सकते हो लेकिन तुमने हमारे बहुत लोग मारे हैं। फिर वो लड़का बोलता है हम भी ऐसा ही फील करते हैं। मिजुकागे पूछता है तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो। वो लड़का कहता है हम इस नेशन के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, अगर तुम इस बात पर एग्री कर जाते हो तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। मिजुकागे वापस जाता है, अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मिजुकागे कहता है लगता है कि तुम इसलिए यहाँ बात करने आए हो क्योंकि चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं चल रही। वो कहता है फुनाटो की आर्मी अपने लोगों को बढ़ा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है, मसला तो तुम्हें हो रहा है। मिजुकागे कहता है हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे भी बहुत सारी मिलिट्री है। वो लड़का कहता है तो लॉर्ड मिजुकागे आप एक लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मिजुकागे कहता है डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो। फिर वह लड़का कहता है लगता है आपके साथ फ्रैंक होना बहुत ही मुश्किल है। मिजुकागे कहता है तुम्हारे बारे में भी यही हाल है, तुम्हारा प्रपोजल मुझे किसी काम का नहीं लग रहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम फुनाटो को यूनाइट कर सको। कहता बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है मेरे फादर से, मैंने उनसे राब्ता किया है, मैंने उनकी लॉयल्टी सिक्योर कर लिया है। मिजुकागे पूछता है तुम ये कह रहे हो कि तुम अब फुनाटो के लीडर हो। कहता है मेरे सिबलिंग्स जो लीडरशिप कर सकते थे वो मर गए हैं और अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ जो फुनाटो को लीड कर सकता है। मिजुकागे सोचता है, फिर उसे कहता है अच्छा समझ गया, बहुत अच्छे, चलो और बात करते हैं। फिर एक बंदा दरवाजा खोलता है, बोलता है लॉर्ड मिजुकागे बुरी खबर है,
फुनाटो ने हमारे एयरवेव्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मिजुकागी कहता है क्या बोल रहे हो। फिर स्क्रीन आती है और उनका बॉस बोलता है, कहता है सुनो मिजुकागी और तुम दोनों फ्यूडल लॉर्ड लैंड ऑफ वाटर के, मैं इन स्ट्रेटेजी से तंग आ गया हूँ, चलो हम सब कुछ अभी सेटल कर लेते हैं। उसका बेटा देखकर बड़ा हैरान होता है कि ये क्या है और फिर शिप को दिखाते हैं। वहां पर बहुत सारे फुनाटो खड़े होते हैं। उसका फादर बोलता है, कहता है फुनाटो का मेन यूनिट आ रहा है और हिडन मिस्ट विलेज को तबाह कर देगा, तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें सजा मिलेगी। उसके साथ उसका छोटा लड़का इकारा भी होता है। सारे फुनाटो वाले बड़े खुश होते हैं और वो जा रहे होते हैं। मिजुकागी पूछता है ये सब क्या है। साथ उसके बंदा कहता है लॉर्ड इसारी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसारी कहता है बेवकूफ, उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि इस लड़ाई को जारी रखना बेकार है। और फिर उनका लीडर बोलता है हम तुम सबको मार देंगे, उन्हें नहीं छोड़ेंगे जो भी हमारे रास्ते में खड़ा होगा, चाहे वो मेरा ब्लड रिलेटिव ही क्यों ना हो। उसका बेटा सुनता है, बड़ा शॉक होता है। फिर उसकी सॉर्ड उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। कहता है फादर आप समझते क्यों नहीं हो, और उसकी सॉर्ड उसे मार देती है। उसका साथी बहुत शॉक होता है, वो उसके पास जाता है, कहता है लॉर्ड इसारी ये मेरी गलती थी, मैंने आपको रोका नहीं। मिजुकागी पूछता है ये क्या है। वो सॉर्ड मिजुकागी के ऊपर हमला करने लगती है। वो लड़की आती है, उसे काट देती है और वो सॉर्ड मर जाती है। पूछती है लॉर्ड मिजुकागी क्या आप ठीक हो। कहता है हाँ ठीक हूँ। फिर उनका लीडर बोल रहा होता है जो फ्यूडल लॉर्ड और मिजुकागी का साथ देगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मार देंगे। फिर उसका लड़का बोल रहा होता है मैं फुनाटो को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और मर जाता है। और उसका साथी वहां बहुत रोता है। हिडन मिस्ट विलेज में लोग स्क्रीन्स पर देख रहे होते हैं। सब आइलैंड के ऊपर उसकी ब्रॉडकास्ट चल रही होती है। फुनाटो का लीडर बोल रहा होता है हम नहीं रुकेंगे। बोरुटो को दिखाते हैं जो उधर शॉक होता है। विलेज का लीडर आता है, कहता है बुरी खबर है, फुनाटो अपनी चाल चल रहा है और रामी अपनी स्पीच दे रहा है। फिर वो उसकी स्पीच सुनते हैं जिसमें वो बोल रहा होता है, कहता है वक्त आ गया है कि हम अपना ख्वाब पूरा करें, अब समंदर के लोग अपना पानी वापस हासिल करेंगे। कोई है जिसने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं उसे लीड करने दूंगा, मेरा बेटा इकारा। ये सुनकर बोरुटो शॉक होता है। इकारा को दिखाते हैं जो बड़ा गुस्से में होता है। वहां पर शिप बिल्डर्स भी देख रहे होते हैं, वो भी बड़े शॉक होते हैं। फिर इकारा बोलता है, कहता है अब तक मैंने लड़ाई से दूर रहने की पूरी कोशिश की, अब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है कि ये गलती थी। लैंड ऑफ वाटर ने वो सब कुछ मुझसे छीन लिया जो मुझे अजीज था। मैं इस नेशन को माफ नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने लड़ने का फैसला किया है। बोरुटो कहता है ये आवाज इकारा की है। सारदा कहती है तो वो फुनाटो को लीड कर रहा है, अब ऐसा नहीं हो सकता। इवाबे कहता है क्या वो लड़ सकता है, उसे देखकर तो जरा भी नहीं लगा था। मिचकी कहता है वो अरामी का बेटा है ना। फिर वहां पर फुनाटो वाला बंदा खुश होता है, कहता है तो अब वो फाइनली उठ गए हैं, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली हैं, अब हम जीतेंगे। इकारा कहता है हमारा पहला टारगेट शिनानोमे 1 है, हम लैंड ऑफ वाटर के उस सिंबल को तबाह करेंगे और फिर हम सीधा हिडन मिस्ट विलेज की तरफ जाएंगे। अरामी कहता है जिन लोगों को भी लैंड ऑफ वाटर पर गुस्सा है वो अब आकर हमारी तरफ खड़े हो जाएं, जल्दी करें सब, चलो चलते हैं। फिर सारे आ रहे होते हैं। बोरुटो और सारदा सुनकर बड़े परेशान हो रहे होते हैं। फुनाटो के बंदे बड़े खुश होते हैं उधर। हर वो अपनी सारी शिप्स लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और इकारा बहुत गुस्से में होता है वहाँ, और बोरुटो बड़ा शॉक होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं अरामी का बेटा वहां मरा होता है और उसके साथी को उन्होंने पकड़ा होता है। मिजुकागी उसके वेपन को देखता है, कहता है अरामी ही एक ऐसी वजह है जिस वजह से हम लड़ रहे हैं, वो बस बातें करता है, उसे कुछ नहीं पता। फिर साथ वाली लड़की कहती है लॉर्ड मिजुकागी शिनानोमे 1 को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। मिजुकागी कहता है हाँ मैं समझता हूँ। मिजुकागी कहता है निकलने की तैयारी करो, हमें शिनानोमे 1 को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर बोरुटो को दिखाते हैं, कहता है वो मैं था, मेरी वजह से इकारा ऐसा बन गया, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब मैं ठीक नहीं कर सकता। फिर फुनाटो वाला वहाँ हंस रहा होता है। इवाबे जाता है, उसे पकड़ता है, पूछता है इकारा उस आइलैंड पर क्या कर रहा था, वो शिप बिल्डर क्यों बनना चाहता था। बुंटन कहती है इनमें से कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फुनाटो पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ यही एक बात इंपॉर्टेंट है। कोहियो कहता है हाँ मैं फुनाटो को खत्म कर दूंगा। फुनाटो वाला बंदा कहता है कि तुमने लेडी सिरन को तकलीफ पहुंचाई जिस वजह से इकारा को बहुत गुस्सा आया, तुम्हें इसकी सजा जल्द मिलेगी और तुम जल्दी तबाह हो जाओगे। इवाबे उसे मारने लगता है। डंकी कहता है रुक जाओ इवाबे। फिर वो फुनाटो वाला बंदा कहता है तुम लोग अब गए, तैयार रहना क्योंकि अब तुम सब मरने वाले हो। बुंटन उसे पीछे से मारती है और बेहोश कर देती है, कहती है
बकवास बंद करो। डंकी कहता है ये क्या किया? बूटान कहती है रिलैक्स हो जाओ, मैंने इसे नॉकआउट कर दिया है। डंकी कहता है चीफ क्या आप इस बंदे को कहीं और लेकर जा सकते हैं जहाँ ये रेस्ट कर सके? कहता है ठीक है। ब्रूटो कहता है इकारा अभी भी मेरा दोस्त है, बेशक वो फुनाटो का हिस्सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी गलती है कि वो ये सब कर रहा है। बूटान कहती है बेवकूफ़ी बंद करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कौन है, जो हमने करना है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। कोयो कहता है हाँ मैं फुनाटो को कभी माफ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सारदा कहती है बूटान कियोहियो रिलैक्स हो जाओ। पूछती है क्या कहना चाहती हो? हम अब इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, यहाँ से वापस नहीं जा सकते। मेटल कहता है मिस सारदा मैं भी यही सोचता हूँ जो मिस बूटान और मिस्टर कियोहियो सोचते हैं। मिस एबीचिको को नहीं मरना चाहिए था। ब्रूटो कहता है अब मैं क्या करूँ? कावाकी कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, कोई भी तुम्हारे पास आए तुम्हें मारने के लिए तो तुम्हें उससे लड़ना होगा, इसे जंग कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, अगर तुम इसे नहीं समझ सकते तो तुम मर जाओगे। सारदा कहती है कावाकी ब्रूटो की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। कावाकी कहता है ये एक बैटलफील्ड है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें यही सब करना होगा। मित्सुकी ब्रूटो को देखता है, कहता है ब्रूटो। सभी उसे देखते हैं। पूछता है बताओ मुझे, तुम्हें पहले से ही इस बात का पता है ना कि तुमने क्या करना है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ब्रूटो कहता है क्या मतलब? मैं क्या करना चाहता हूँ? मित्सुकी कहता है जिस ब्रूटो को मैं जानता हूँ वो हमेशा अपने सीधे रास्ते पर चलता है, चाहे जैसी भी फीलिंग्स हो। तो फिर पूछता है अब तुम क्या करना चाहते हो? हैड ब्रूटो बहुत सोचता है और फिर बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर उसे कारा की याद आती है जब उसने उसे बचाया था और उसके साथ बिताया हुआ पल और सब कुछ। इकारा के बारे में सब कुछ उसे याद आता है। कहता है मैं इकारा से बात करना चाहता हूँ और फिर से उसके साथ हंसना चाहता हूँ। मित्सुकी कहता है ठीक है। ब्रूटो कहता है ये सब करने के लिए हमें इस जंग को रोकना होगा। हैड सब देख रहे होते हैं उसे। ब्रूटो कहता है चलो ओल्ड मैन जोजरो से मिलते हैं, हो सकता है कि वो हमारी बात सुन ले। मित्सुकी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सारदा कहती है अब और कोई चॉइस नहीं है, तुम दोनों को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती, ये बहुत खतरनाक है इसलिए मैं साथ चलूंगी। ब्रूटो कहता है सारदा मित्सुकी क्या तुम्हें यकीन है ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है? मित्सुकी कहता है ऐसा तो हमेशा ही होता है। सारदा कहती है हाँ वैसे भी हमें हिरोमे कारे मिजुकागे को वापस देनी है। ब्रूटो कहता है शुक्रिया गाइस। कावाकी उसे देख रहा होता है। ब्रूटो कहता है चलो हिडन मिस चलते हैं। जाने लगते हैं। फौरन से बूटान आती है, कहती है रुको। कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जंग को रोक सकते हो? जब तक मैं कागरा और हैबी इचिगो का बदला नहीं ले लेती मैं लड़ना बंद नहीं करूंगी। कोयो कहता है हमें हर एक फुनाटो को मारना होगा, नहीं तो कागरा और हैबी इचिगो को कभी सुकून नहीं मिलेगा। ब्रूटो कहता है लेकिन मैं इस जंग को रोकना चाहता हूँ। बूटान कहती है इसीलिए तुम बच्चे हो। उस पर अटैक करने लगती है। ईवा भी अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है और मडवाल बना लेता है और उन्हें रोकता है। कहता है जाओ ब्रूटो। उनको रोकने की कोशिश करता है। बूटान वहां से निकलती है। ब्रूटो ईवाबी को देखता है। ईवाबी कहता है मुझे नहीं पता कि सही क्या है, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो जाओ। अपने दोस्त के साथ बात करने की तुम्हें कोई वजह नहीं चाहिए। कोयो आता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। डंकी आता है, लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है, उस पर अटैक करता है। कहता है ब्रूटो हम इन्हें संभालते हैं। ब्रूटो कहता है शुक्रिया और फिर वो तीनों जाने लगते हैं। बूटान उन्हें रोकने लगती है। ईवाबे आता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ईवाबे कहता है डंकी माफ करना मैंने ये सब किया। डंकी कहता है फिक्र मत करो। कहता है अगर तुम ना करते तो मैं तुम्हें एज अ कैप्टन ये सब करने का ऑर्डर कर देता। बूटान कहती है हमें कम मत समझो। फिर उनसे फाइट करती है, दोनों उनसे लड़ते हैं। मेटल देख रहा होता है, कहता है गाइस क्यों कर रहे हो? कहता है अब मैं क्या करूं? ब्रूटो और सारदा और मित्सुकी वहां से भागकर जा रहे होते हैं। ईवा भी उन्हें देख रहा होता है। कहता है ब्रूटो ये क्या किया? फिर वो भी उनके पीछे जाने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं फुनाटो की शिप्स को, वो सारे आगे बढ़ रहे होते हैं। इकारा कहता है हम इसी रास्ते पे सीधा चलेंगे, ये शिनानोमे वन के पास जाने का सबसे छोटा रास्ता है। फिर वहाँ बंदा बोलता है लॉर्ड इकारा सी ऑफ डेथ सामने है, हवाएं इसको बहुत मुश्किल बना देंगी। कहता है मुझे पता है, हम एक सरप्राइज अटैक करने वाले हैं, हमें सी ऑफ डेथ से गुजरना होगा और जल्दी हमला करना होगा, इससे पहले के दुश्मन तैयारी कर ले। कहते हैं लेकिन ये बहुत डेंजरस है, हमें नहीं पता कि कितनी शिप्स आगे बढ़ सकती हैं। इकारा कहता है अगर कोई शिप आगे नहीं बढ़ सकती वो चली जाए, हम समंदर के लोग हैं, अगर तुम इस तरह के पानी को हैंडल नहीं कर सकते तो तुम खुद को फुनाटो कहने के लायक नहीं हो। और कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को लीड कर रहा हूँ, मैंने फुनाटो का रास्ता अपनाया है। फिर कहते हैं हाँ हम आपको फॉलो करेंगे लॉर्ड इकारा, और सारे उसे बड़ा चेयर करते हैं।
और फिर सारे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक बंदा आता है, कहता है हम सी ऑफ डेथ में एंटर हो रहे हैं। इकारा कहता है फिक्र मत करो, मेरे पीछे आओ, चलो। फिर वो सारे शिप्स आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन मिस्ट विलेज को। वहां पर हिडन मिस्ट विलेज के जहाज होते हैं जो कि समंदर में होते हैं। वहां पर हमें दिखाते हैं एक जहाज पर मिज़ुकागे होता है। वहां एक बंदा आता है, कहता है हमें रिपोर्ट मिली है कि फुनाटो की आर्मी सी ऑफ डेथ से होकर आ रही है। ये सुनकर वो बड़ा शॉक होता है, कहता है क्या बोल रहे हो। वो लड़की कहती है ये सबसे छोटा रास्ता है। कागरा कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो ये करेंगे। वो लड़की कहती है लेकिन वो सी ऑफ डेथ से ऐसे ही नहीं गुजर सकते। कागरा कहता है अगर उन्होंने वो रास्ता अपनाया है तो उन्हें पहले से ही पता होगा, शिप्स को जल्दी भेज दो। कहती है ऐसा नहीं हो सकता, अभी इतनी जल्दी हम शिनानोमे 1 को डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। मिज़ुकागे कहता है हमें कोशिश करनी होगी। कहती है समझ गई, मैं कोशिश करती हूँ, कोई भी शिप मुझे मिलती है उसको वहां भेज देती हूँ। कहता है ठीक है शुक्रिया। फिर जाने लगती है। मिज़ुकागे कहता है जो मर्जी हो जाए हम उन्हें शिनानोमे 1 तबाह नहीं करने दे सकते। दूसरी तरफ बोरुटो और सारदा और मित्सुकी भी भाग कर आ रही होती हैं। बोरुटो कहता है वो रहा समंदर में जहाज आ रहे होते हैं। इकारा कहता है हम फुनाटो का फ्यूचर देख रहे हैं। उसका फादर बड़ा खुश होता है। फिर मिज़ुकागे भी अपने जहाज लेकर तैयार हो जाता है और बोरुटो भी उधर आ रहा होता है और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।